अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, घर गृहस्थी विद नूर के साथ हाजिर हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि बाज़ार जैसा मज़ेदार सा कुल्फ़ा जो है वो आप घर पर कैसे तैयार कर सकते हैं। मैंने जो है वो 1.5 लीटर दूध लेके उसको चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसको बॉयल देने के बाद हम इसको जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे। इस तरह जो मलाई ऊपर आती जाती है हम इसको इसी में शामिल करते जाते हैं और देखें काफ़ी सारा दूध जो है वो रिड्यूस हो गया है। इस पॉइंट पे जो है मैं अब इसमें चीनी शामिल करूँगी। बिस्मिल्लाह, तकरीबन 200 ग्राम के करीब शामिल कर दूँगी। आप जितनी चाहें हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर लें। अगर ज़्यादा मीठा पसंद है तो ज़्यादा शामिल कर लें, कम पसंद है तो कम शामिल कर दें। अब मैं इसमें जो है 4-5 चम्मच के करीब जो है वो खुश्क मिल्क पाउडर वो शामिल कर दूँगी। साथ में मैं थोड़ा सा वनीला एसेंस का शामिल करूँगी। कुल्फ़ा या आइसक्रीम या इस तरह की कोई भी चीज़ बनाते वक्त जो है वो जल्दबाजी मत करें। आहिस्ता आंच पे हल्का हल्का पकाएं उसको, इसी से उसका टेस्ट आता है। जब तक मैं इसको पका रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें। साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं इसमें जो है वो 1 कप के करीब घर की मलाई है वो शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो क्रीम शामिल कर दें। देखें कितना खुश्क हो गया हमारा दूध। अब मैं इसमें थोड़े से बादाम डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, थोड़े से गार्निश के लिए रख लूँगी और थोड़ा सा पिस्ता। बिस्मिल्लाह, अब मैं इसमें ब्रेड के 2 स्लाइस डाल दूंगी। बिस्मिल्लाह, इनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं, आपने बस इसी तरह ऐसे इसके अंदर इनको डिप कर देना। और इसको सिर्फ 1-2 मिनट के लिए पकाना है बस। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अब मैं इसको ठंडा होने दूंगी और ठंडा होने पे हम इसको ग्राइंडर में डाल के बस हल्का सा ग्राइंड करेंगे, या फिर इलेक्ट्रिक बीटर से यहीं पे जो है वो इसको थोड़ा सा बीट कर लेंगे। लेकिन ये सारा प्रोसीजर जो है वो ठंडा होने पे आपने करना है। अगर आप गर्म पे करेंगे तो ये कुल्फ़ा सारा ख़राब हो जाएगा। अब मैं इसको ठंडा होने देती हूँ। कुल्फ़े के मिक्सचर को जो है वो मैंने ठंडा करके ग्राइंड कर लिया है। अब एक बर्तन या कोई सा भी सांचा लेके तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, कुछ बादाम और पिस्ते जो हैं वो हमने इसके अंदर डाले थे और कुछ जो है वो मैं ऊपर गार्निश कर रही हूँ। बिस्मिल्लाह, पिस्ता डालूंगी मैं।
बादाम, पिस्ता या कोई से भी नट्स जो हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही हों। जो आपको अच्छा फ्लेवर लगता है वो आप डाल लें। लेकिन कुल्फ़े में जो है वो बादाम और पिस्ते का बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इस एयर टाइट डिब्बे को जो है वो बंद करके, तो ये मैं तकरीबन 8 से 10 घंटे जो है वो फ्रीज़र में रख रही हूँ। उसके बाद जो है वो मैं आपको चेक करवाऊँगी। 8-10 घंटे रखना बहुत ज़रूरी है, वरना ये नहीं जमेगा। हमारे कुल्फ़े के जो है वो 8 से 10 घंटे हो गए हैं फ्रीज़र में रखे हुए। अब हम इसको खोल लेते हैं और इसको थोड़ी देर के लिए जो है वो इसके पेंदे को किसी भी जो है वो पानी वाले कंटेनर में रखते हैं। याद रखिए पानी वाला कंटेनर हो, धरने वाला नहीं। और इसको जो है उसके बाद हम निकालते हैं। अब हम इस तरह निकाल लेंगे। ये देखें, देखें माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारा कुल्फ़ा जो है वो तैयार हो गया। ये देखें, बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार सा कुल्फ़ा रेडी हो गया है और बहुत मज़े का बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलती हूँ, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।